नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 मतलब 44 में यह वर्णन किया गया है। इसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे आप लोग शॉर्ट में यूसीसी के नाम से जानते हैं। समान नागरिक संहिता हिंदी में इसे बोला जाता है। हम लोग जानते हैं कि भारत में दो ऐसे राज्य अभी तक हैं, एक आजादी के बाद गोवा और अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड। दो राज्यों ने इसे अपना अधिकार समझ करके इसे अडॉप्ट कर लिया, लेकिन भारत में 28 प्लस 8 जो राज्य हैं उनमें से केवल दो ने ही अपने अधिकार को समझा है, बाकी को समझना है। आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जब कानून मंत्री थे तब से इसकी बात को लेकर के दबाव डालते थे। उनको कुछ अवसर मिला हिंदू कोड बिल के माध्यम से 1951 में संसद में दबाव डालने का, लेकिन वह उस समय कानून मंत्री रहते हुए इसे लागू नहीं करा पाए। यह दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कहीं न कहीं इस दुर्भाग्य के माध्यम से इनका जो समर्पण है कानून मंत्री के रूप में, उन्होंने जो इस्तीफा उसी समय दे दिया था, उसका भी हम लोग कहीं न कहीं देशवासियों को लाभ पहुंचाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिभा थी वह देश के लिए बहुत बड़ी थी और उस प्रतिभा से देश को बहुत बड़ा लाभ हुआ था। यूसीसी का जिक्र देश में सबसे पहले कब हुआ था? आप जानते हैं कि सबसे पहले कब हुआ था और संविधान कब लागू हुआ था? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अगर देखेंगे भारत में कब से लागू हुआ, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक हम लोग देखेंगे, क्या यूसीसी आने वाला है? ध्यान रखें, जिस तरह से सरकार एक समान व्यवहार करना चाह रही है सभी नागरिकों के लिए, जिस तरह से देश में सूर्य सभी के लिए समान न्याय करता है, उसी तरह से वर्तमान सरकार आप लोगों के साथ न्याय करने के लिए कुछ न कुछ विचार कर रही है। आइए देखते हैं, आएगा तो क्या होगा, अगर आएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क है। ध्यान रखेंगे, अभी मैं चर्चा करूंगा। और क्या है, शादी तलाक विरासत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैरिज पे और डिवोर्स पे और अन्य चीजों पे जो आपका अधिकार है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल, संविधान वास्तव में क्या कहता है? संविधान यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से क्या कहता है? समान नागरिक संहिता के माध्यम से आर्टिकल 44 क्या कहता है? ध्यान रखेंगे 44 एक समान है, इसीलिए समान नागरिक संहिता याद करना आसान है, जो डीपीएसटी में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 30 से लेकर के आपको 51 के बीच में दिया गया है, जिसको लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर ये बातें होती आपको फंडामेंटल राइट की तरह से, तो अब तक ये कोर्ट मामला जा चुका, कोर्ट ने कुछ न कुछ डिसीजन देता। आगे कोर्ट की भी बातें करेंगे दोस्तों, क्योंकि कोर्ट ने क्या कहा है वो भी बातें करेंगे। कोर्ट ने बहुत अच्छी बातें कही है। प्रथम राज्य गोवा, आपको मैंने बताया, द्वितीय राज्य उत्तराखंड ने पहला स्थान और दूसरा स्थान दो राज्यों ने ले लिया। कौन में? 28 प्लस 8 में से दो ने ले लिया। अब बचा क्या है? अब बचा है थर्ड पोजीशन। अब जिसको मिलेगा वो थर्ड पोजीशन ले ले, नहीं तो उसके बाद पोजीशन की गिनती नहीं होती है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी जगह यही मान्य होता है। अभी भी समय है, जिसको लेना है वह ले ले और काम अपना इसके माध्यम से बता दे कि मेरे अंदर भी कुछ है। तो चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। बी आर अम्बेडकर का समर्थन हिंदू कोड बिल 1951, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी बात को लेकर के अपने संसद में इस बात को जब नहीं मनवा पाए कानून मंत्री के रूप में, तो उन्होंने 1951 में इस्तीफा दे दिया अपने पद से। आज के लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर इस्तीफा नहीं देंगे, काहे? क्योंकि जानते हैं बड़े संघर्ष के बाद वहां पहुंचते हैं। बाबा साहब ने अपने प्रतिभा के आधार पर इस चीज को पाया था, इसीलिए उन्होंने इस पे इस्तीफा की बात नहीं किया था। अब देखेंगे यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूसीसी का मतलब है सभी धर्मों के लिए एक समान कानून, यानी शादी तलाक विरासत गोद लेना सबके लिए समान कानून होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो देश का,
उसके लिए सब अगर समान होंगे तो निश्चित है एक भाईचारा बढ़ेगी, जिस तरह से गोवा में है, जिस तरह से उत्तराखंड में लागू है। आज भारत में स्थिति क्या है, हिंदू का अपना कानून है, सभी हिंदू भाइयों का अपना कानून है, उन्हें एक शादी करने का उन्हें अधिकार है। मुस्लिम का अपना कानून है, इन्हें 4 शादी करने का अधिकार है। क्रिश्चियन, पारसी आदि को अपने व्यक्तिगत कानून हैं। यह कहीं न कहीं विविधता की तरफ बढ़ाता है। यूसीसी इन सभी को एक समान फ्रेमवर्क में लाने की बात करता है। इसका मकसद क्या है? समानता, लैंगिक न्याय, एक देश एक नागरिक कानून लाने की बात करता है। मतलब सभी को एक समानता की बात करता है। अब देखेंगे संविधान का असली सच क्या है। आर्टिकल 44 मैंने बताया भी कि आर्टिकल 44 को समर्थन करने वाले आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25, यह 14 से लेकर 21 से यह फंडामेंटल राइट है आपका, जिसे कहते हैं मूल अधिकार। ये मूल अधिकार जो है, अगर इसमें होता डायरेक्ट तो निश्चित है आप कोर्ट 32 या 226 के माध्यम से हाई कोर्ट, इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। संविधान का आर्टिकल 44 क्या कहता है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 44 क्या कहता है? राज्य का कर्तव्य है कि पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करे। राज्य का कर्तव्य है, मतलब सरकार का कर्तव्य है वह इसे लागू करे। यहाँ पे संविधान पहले ही कह चुका है, 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तभी कह चुका है, ध्यान रखेंगे। मतलब क्या है? यूसीसी संविधान ने ही सुझाया है, हाँ, किसी सरकार ने नहीं, संविधान ने, क्योंकि संविधान सभा अलग थी, ये ध्यान रखेंगे। बस यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया गया था, यही वहां थोड़ी सी चूक हो गई थी। इस चूक को अब सरकार सुधारना चाहती है। इस तरह के चूकों को आप सहयोग करें। फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यही गलती आपको, इसलिए सरकार पर इसकी बाध्यता नहीं है। अगर वह होता, फंडामेंटल राइट होता, तो सरकार इसे कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से अब तक करवा लेती। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में कहा है, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देश का सर्वोच्च न्यायालय क्या कहा, जिसपे सभी की विश्वास अडिग रहती है, वहां अच्छा होगा। यूसीसी देश की एकता को मजबूत करेगा। सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है, यूसीसी देश की एकता को मजबूत करेगा। अब समान नागरिक संहिता की जरूरत है, मतलब अब यूसीसी की जरूरत है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। आगे थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि क्यों इसकी जरूरत है यहाँ पे। लेकिन 75 साल से यह लागू क्यों नहीं हुआ? क्या कर रहे थे देश के नागरिक लोग? 2 राज्य, वो भी अलग अलग लंबे गैप के बाद अडॉप्ट किए। गोवा का धन्यवाद देना जरूरी है, क्योंकि देश की विविधता, राजनीतिक हित, धार्मिक संवेदनशीलता, वोट बैंक की राजनीति, कई कारण इसमें आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? सबसे बड़ा कारण है वोट बैंक, इसके बाद धार्मिक संवेदनशीलता। यहाँ पे राजनीतिक हित तो उसके अंदर आ ही जाएंगे। यूसीसी लागू होगा तो क्या बदलेगा? क्या बदलेगा? जीवन बदलेगा, रहन सहन बदलेगा, भाईचारा की एकता बढ़ेगी और कहीं न कहीं समानता दिखाई पड़ेगी। क्या होगा? शादी सभी के लिए एक ही मैरिज एक्ट, कोई धार्मिक अलगाव नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। सभी के लिए एक ही मैरिज होंगे। अभी तक देखेंगे एक शादी, 4 शादी या अन्य या तलाक, वह नहीं होगा। तलाक के केस में क्या होगा दोस्तों, देखेंगे। यहाँ 3 तलाक जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया है, अब बाकी सभी तलाक प्रक्रियाएं भी समान होंगी। जो तलाक प्रक्रियाएं हैं वो अब एक समान कर दी जाएंगी, क्योंकि अब कहीं न कहीं उसकी जरूरत दिखाई पड़ रही है। विरासत में यहाँ देखेंगे संपत्ति के बंटवारे को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ में बेटा बेटी में फर्क दिखाई पड़ता है कुछ मामलों में। यूसीसी आने पर सबके लिए इक्वल इनहेरिटेंस लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम में बेटा बेटियों में स्पष्ट रूप से बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन वह कहीं न कहीं छिपे हुए रूप में वह उनका
जो भावनाएं हैं वो दिखाई पड़ती हैं, इसलिए हिंदू के तुलना में जो कोर्ट ने आदेश किया है उसकी बात की जा रही है। धार्मिक किसी के विचारों को, किसी के भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे दत्तक ग्रहण जिसे कहते हैं एडाप्टेशन, सभी धर्मों में एक समान लागू होगा, मतलब इक्वलिटी आएगी, ये ध्यान रखेंगे, इक्वलिटी आएगी, यहाँ पे समानता आएगी। यहाँ बहु विवाह, एक से अधिक शादी करने की अनुमति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी तक 4 शादियां जो करने की परंपरा है, एक के बाद एक तलाक देना करना, वो खत्म होगा। अब थोड़ा सा देखेंगे समर्थक वर्सेज विरोधी, इनमें क्या अंतर आता है, समर्थक क्या कहते हैं दोस्तों, देखेंगे कि समर्थक के क्या विचार है। कहते हैं समानता आएगी, महिला अधिकार मिलेगा, धर्म नहीं, नागरिक अधिकार पे देश चलेगा, देश में एक समान कानून की जरूरत है, इसकी बात की जाती है। यहाँ पे देखेंगे कि महिला अधिकार भी मिलेगा, धर्म नहीं अधिकार चाहिए। विरोधी कहते हैं यह धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कर सकता है, कर देगा, विविधता खत्म होगी, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में विविधता खत्म होगी। माइनॉरिटी की चिंता कि माइनॉरिटी की जो व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। और सबसे अच्छी बात, गलतफहमियां और राजनीतिक उपयोग होना शुरू हो जाएगा। कौन फैलाता है गलतफहमियां? धर्म के लोग फैलाते हैं। आपने देखा होगा, कार्ल मार्क्स ने कहा है धर्म एक अफीम है। सभी धर्मों के लोग इसी तरह का कुछ न कुछ अपना अफीम फेंकते रहते हैं और उसका लाभ लेते रहते हैं, यह भी खत्म होने की संभावना है। दोस्तों, जो हम लोगों ने यूसीसी की बात किया, इसका समर्थन सभी लोग करिए ताकि सभी एक समान रह सके। जिस तरह से सूर्य एक समान सबको प्रकाश देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, इसीलिए सरकार अब सूर्य के तरह से समानता की बात करती है, क्योंकि जो सरकार वर्तमान में सबकी चिंता करती है वही सबसे अच्छी मानी जाती है। थोड़ा सा व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़िए और सरकार के समान नागरिक संहिता के साथ आइए, और हम लोग भी, जो यह विधिक आजादी चैनल है, इसका नाम ही है विधिक आजादी, यह आपको विधि से कहीं न कहीं आजादी दिलाएगा, यह शपथ ले चुका है। आप इसके साथ जुड़िए, और कोई समस्या हो तो लिखिए, हम लोग मिल करके आपके साथ समानता का व्यवहार के रास्ता देंगे। और अगर कोई भी चीज कानून से लगे हुए कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका सहयोग पूरा किया जाएगा।